हवाई अड्डा बेच दिया, BSNL बेच दिया, लाइफ इंश्योरेंस बेच दिया और क्या ना कि ट्रेन बेच दिया, बंदरगाह बेच दिया। जनता पार्टी यह पिछड़े समाज, दलित समाज को बर्बाद कर देगी, इनके भविष्य को खराब कर देगी। आने वाला दिन वह बर्बाद हो जाएगा, बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है। नौजवान को लेकर के लगातार उनके हकों पे कुठाराघात कर रही है, आरक्षण को समाप्त करने पे लगी है। कुशीनगर में अगर कहा जाए तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार 2024 के चुनाव को लेकर फील्ड में उतर गए हैं। इधर दिखा दीजिए थोड़ा इधर से तस्वीर कि जो है कि हम लोग सिधुआ में मौजूद हैं। इस समय सिधुआ में जो है कि चौपाल लगाया गया था। समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता भी हैं, इनसे भी थोड़ा हम जान लें आखिर 2024 का जो चुनाव होने वाला है किस तरीके से तैयारी में है। सबसे पहले स्वागत है नेताजी हमारा। समाजवादी पार्टी की 2024 की पूरी तैयारी है और जो आज आप देख रहे हैं ये लगातार समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर PTA जनपंचायत के रूप में गांव-गांव समाजवादी पार्टी के नेता जाकर के लोगों के बीच पंचायत कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के नीतियों को और भारतीय जनता पार्टी के सरकार की कमियों को बताने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, किसान, नौजवान को लेकर के लगातार उनके हकों पे कुठाराघात कर रही है, आरक्षण को समाप्त करने पे लगी है और जाति जनगणना कराना नहीं चाहती है। हम लोग इन्हीं सवालों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं और लगातार जनता से इन सवालों पे बात हो रहा है और जनता का भरपूर समर्थन समाजवादी पार्टी PDA के जनपंचायत में मिल रहा है। आने वाले 2024 के चुनाव में ये PDA पंचायत के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और NDA को हराने का काम किया जाएगा। अच्छा, अगर कहा जाए तो बीजेपी तो कहती रहती है कि सबका साथ सबका विकास लेके चल रही है भाजपा। बीजेपी केवल नारा देती है, सबका साथ और सबका विकास का नारा केवल है। सबका न साथ है न सबका विकास है। कुछ लोगों का विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। 90% लोगों के लिए कुछ ही सरकार ने इंतजाम नहीं किया है। समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है। अच्छा, ये लोकसभा के चुनाव में आप लोग जो है कि गांव में चौपाल लगा रहे हैं, तो इस समय जो है कि किस प्रकार से आप लोग की तैयारी है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान को ख़त्म करती जा रही है। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समाज, हिंदू और ये कहना कि ये सिख, ईसाई, नौजवान, किसान सबको बर्बाद कर रही है और जो आरक्षण ख़त्म करके जो हमारे पिछड़े दलित समाज के लोग नौकरी पाते थे और नौकरियों में आरक्षण ख़त्म कर दिया। मात्र मुट्ठी भर 10% लोगों को 90% नौकरी दे रही है और 90% लोगों को 10% में सिमट दिया है। हमारे पिछड़ों, दलित, अल्पसंख्यकों के बच्चे आज पढ़ लिख कर बेकार हैं और नौकरी जब मांग रहे हैं तो भाजपा की सरकार लाठी बरसा रही है और जो एक झंडा उठा लीजिए तो फूल बरसा रही है। भाजपा इसी पर काम कर रही है और अब दलित समाज, पिछड़ा समाज यह समझ गया है कि भारतीय जनता पार्टी यह पिछड़े समाज, दलित समाज को बर्बाद कर देगी, इनके भविष्य को खराब कर देगी। आने वाला दिन वह बर्बाद हो जाएगा, बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। अब इसलिए जब तक दलित, पिछड़ा और संख्यक समाज इकट्ठा नहीं होगा तब तक भाजपा सरकार जो है हमारे सभी अधिकारों को समाप्त कर देगी। जाति जनगणना नहीं करा रही है। जाति जनगणना की हमारी सरकार बराबर हमारी पार्टी मांग कर रही है कि आप जाति जनगणना करा दीजिए ताकि किसकी कितनी संख्या है वह उजागर हो जाए, उसी हिसाब से हमारी हिस्सेदारी दे दीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं मान रही है और इसी का हम लोग जो है पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर अपने पिछड़े दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज के बीच जा रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके जो भी सरकारी संस्थान थे जहाँ आपके बच्चों को नौकरी मिलती थी वह सब बेचती जा रही है। हवाई अड्डा बेच दिया, BSNL बेच दिया, लाइफ इंश्योरेंस बेच दिया और क्या ना कि ट्रेन बेच दिया, बंदरगाह बेच दिया। इस तरह से जहां हमारे बच्चों को नौकरी मिलने के जो अवसर थे वह ख़त्म करती जा रही है और ये सारे संसाधन अपने चहेते उद्योगपतियों जो अडानी है, अंबानी है, उनके हाथों में बेच करके और यह किसान, नौजवान का भविष्य ख़त्म कर रही है। इसी बात की लड़ाई है और इसी बात के लिए हम लोगों की मांग है, अखिलेश जी की मांग है कि जाति जनगणना कराई जाए और जाति जनगणना करा करके जितनी हमारी संख्या है उतनी हमारी हिस्सेदारी आरक्षण में वह
नौकरियों में दी जाए, रोजगार में दिया जाए, ये जो राजनीतिक पद है उसमें दिया जाए। और इसके लिए जब नेता इसकी आवाज़ उठाते हैं तो लाठी चलती है, गोली चलती है और जेल चला जाता है, बुलडोजर चलता है। अब इसके लिए लड़ाई एक आदमी नेता के भर के क्षमता की नहीं रह गई है। यह बात उन्होंने कहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, जाइए आप पूरे पिछड़े दलित समाज की बैठक करिए और उनको बताइए कि आपका भविष्य खतरे में है। सब लोग इकट्ठा हो जाइए, अपने हक और सम्मान के लिए आगे आइए। और ये 2024 का चुनाव हो रहा है तो जो भी पिछड़े दलित समाज की पार्टी के जो नेता आता है आपके पीछे प्रत्याशी के रूप में, उसको आप जिता करके आप भेजिए दिल्ली और जाकर वह दिल्ली की सरकार बनाएगा। और तब आपके किसान, मजदूर, नौजवान, पिछड़ा दलित का काम करेगा और तब आपका चेहरे पर मुस्कान आएगा। भारतीय जनता पार्टी को हराना है और या पिछड़े दलित समाज पार्टी को जिताना है, यही हम लोगों का उद्देश्य है। इसी को लेकर हम जनपंचायत में आए हैं और ये बात बता रहे हैं और सब लोग समझ रहे हैं। और अब की बार 24 के लिए सारे लोग तैयार हैं कि दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक, जो भी कमज़ोर किसान, नौजवान है, सारे लोग एक होकर के और भाजपा को हराएंगे और या पिछड़े दलित समाज पार्टी के जो प्रत्याशी को जिताएंगे।